जी भैया अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 लेक्चर नंबर 28 शुरू करते हैं जी। ईद की छुट्टियों में यहां तक पढ़ना था। ये है एक्सपेक्टेशन। रियलिटी बताना शुरू कर दें। 1 कितना पढ़ा? जो पढ़ा है वो भी भूल गए। वन वाले हाथ खड़ा करें। 2 वाले। अच्छा ये ना हो कि सोचा ही कुछ नहीं था तो उसमें से पढ़ लिया तो 2, ये भी ना हो। अच्छा 3। खड़े हो जो ना, ज़ियारत कर तो कराओ बच्चों को, ऐसे ऐसे लोग हैं आजकल भी। उधर पीछे ज़ियारत कराएं, कैमरे की तरफ देखें। 3 वेल डन। ईद वाले दिन कितनी देर पढ़ा? अंदाजन कितने घंटे? 4 घंटे। और उससे अगले दिन 4 घंटे वाले तो अपनी तरफ से इधर घूम रहे हैं। अच्छा और 4 वाले हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा ईद वाले दिन कितनी देर? 6 घंटे। अगले दिन 8 घंटे। उससे अगले दिन 4 घंटे। नजर लग गई। और ये वाले हाथ खड़ा करें जो सोचा था वो पढ़ा। 1 2 3। यार कुतब लंबी छोड़ा कर। सीरियसली ईद वाले दिन, ईद वाले दिन क्या करना होता है? हाँ कि कितनी देर ईद वाले दिन? अच्छा अंदाजन 14-15 घंटे। अच्छा ईद की नमाज के बाद पढ़ने बैठ गए थे? जो जाने से पहले भी पढ़े थे? इतनी भी नहीं। नमाज के बाद पढ़ने बैठ गए 8-9 बजे। कब तक पढ़ते रहे? टाइम नहीं देखते? नॉन स्टॉप। कौन कौन सा चैप्टर का नाम ही याद कर लेता जो अगले पढ़ के। हाँ नाम कौन पढ़ता है? वो तो वॉल्यूम 2 में आई है फर्ज 15। लंबी होगी। अच्छा यानी ऐसे कितने लोग बैठे रहे? बस ईद गुजर गई ऐसे बैठे हुए हैं, फिर कोई आके बातें कर रहे सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं, फिर ऐसे लगे हैं 1 घंटा गुजर गया, दूसरा घंटा गुजर गया। ऐसे कितने लोगों ने किया? सोने का टाइम आ गया और क्या किया? क्या खैर मुबारक सो को भेजा। क्या बड़ी ईद पे भी इसी तरह करना है? मेरा तो ख्याल था लीज की ऐसी की तैसी कर दी होगी आपने, और लीज ऐसे जैसे आपके लिए हलवा होगी। यार ऐसे मैं सोच नहीं सकता कि बंदा ऐसे कुर्सी पे बैठ के अपने फ्यूचर से खेले। यानी कुर्सी पे बैठा हो और अपने फ्यूचर से खेल रहा हो बैठ के। कैसे इज इट पॉसिबल कि ऐसे कुर्सी पे बैठ के बंदा अपने फ्यूचर से खेल ले? तो कभी भी नहीं हो सकता। टेक लगा के या रेस्ट करके या चल फिर के दोस्तों के पास जाके। बड़ा तेरी कसर रहेगी थी आप। कितने बजे निकले हो कल? शाम 6 बजे निकले हो। ठीक है, बस वाले से पहले बात कर ली थी ईशा के लिए रोकोगे? तो मगरिब भी बीच में आई होगी ना? नहीं खड़े हो जो, तुम उससे पहले बात करनी थी कि मगरिब के लिए रोकना तुमने। उससे पहले बात करके बैठा करो। खड़े हो जो उधर। हद हो गई। पूरे सीए के खातिर एक नमाज भी आगे पीछे होगी तो नुकसान हो गया। मैं सीरियसली बता रहा हूँ। खड़े हो जो उधर जाके, बस वाले से पहले बात किया करो। अच्छा लोन की एंट्रीज बताएं, लोन लेने की, जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड की है।
आज वही वाली एंट्रीज कर लेते हैं जब लोन आप लेंगे। छोड़ दें आप मोबाइल, काफी 3 दिन इस्तेमाल हो गया, अब इधर देख लें। लोन लिया की एंट्रीज, कैश, डेबिट, लोन, क्रेडिट। फिर इंटरेस्ट की एंट्री, नहीं जो लास्ट क्लास में पढ़ी है मैं वो बात कर रहा हूं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट या लोन क्रेडिट। और जब प्रिंसिपल इंटरेस्ट सारा पेपू करके फारिग हो गए, लोन डेबिट। और फिर एक और एंट्री होती थी, वो है फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस की। वो डिपेंड करेगा गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है। अच्छा, लोन देने की एंट्रीज बता दें। लोन रिसीवेबल, इसके साथ मैंने लोन पेएबल का लफ्ज नहीं लगाया क्योंकि आपको पता है लोन आमतौर पे पेएबल ही होता है, इसके साथ लोन पेएबल का लफ्ज नहीं लगाया। लोन रिसीवेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। इंटरेस्ट बुक करने की एंट्री बताएं, इंटरेस्ट बुक करने की। बोले इंटरेस्ट कहां से आ गया? लोन रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम। भजन उल्टी करनी आती है सबको? भाई ये करने को कह रहा हूं मैं। लोन रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और लिया हुआ लोन वापस करने की एंट्री, ये एंट्री इसका ऑपोजिट है, ये एंट्री इसका ऑपोजिट है। ये लोन लेने और देने की एंट्रीज कर लें। फिर आज का सवाल शुरू करते हैं। अफसोस हो रहा है ना मुझे, इसलिए नहीं बैठ सकता। ये लाल नहीं निकल रहा जिससे। भाई आपने बंदा रखा हुआ नोट करने के लिए, मैं भी बंदा ले आया हूं पढ़ाने के लिए। इधर रनर अप नहीं चलेगा, भाग नहीं सकते, रनर अप रख लो। आउच क्या मतलब, नोट करो। आउच, कोई ऐसे तारीखी फिक्रा जो आपको 3 दिन में घर वालों से सुनने को मिला हो, जिससे बाकी मोटिवेट हो जाएं। क्या वहां पे भी ऐसे ही पढ़ते हो? ये तंज कर रहे थे या सीरियसली कह रहे थे? यानी पढ़ रहे थे आप, पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो ये सुनने को मिला कि वहां भी ऐसे ही पढ़ते हो। ठीक है, आप तो पढ़ते हो। अच्छा, मेरी बात करा देना घर वालों से। और कोई ऐसा तारीखी फिक्र घर वालों से सुनने को मिला हो कि ईद के दिन तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, आज भी पढ़ रहे हो, ये किसी को सुनने को मिला हो? आपको सुनने को मिला? IFRS 15 वाली बात के बाद ना आपकी बात पे डाउट हो गया मुझे। अच्छा, ठीक है। और कोई फिक्र ऐसा तारीखी किसी ने घर वालों ने को कहा हो जो आपने अपने बच्चों के लिए महफूज कर लिया हो सुनाने के लिए उनको? होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन दिया था? 23 था, 21 था, कौन सा था? 26 निकाल लें आप, फिर 26 कर लें। वो हजरात हाथ खड़ा करते हैं जिन्होंने वो पिछला लेक्चर नहीं लिया हुआ, जो इससे पिछला हुआ था। ठीक है, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। थोड़ा सा बस ज़रा फोकस रखना है, अटेंटिव रहना है। जी, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल फॉरेन करेंसी में बनाना है या लोकल करेंसी में? फॉरेन करेंसी में। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल फॉरेन करेंसी में बनाना है। और सवाल पढ़ के देखते हैं, लोन लिया या दिया। पेज 467। ऑन 1 अप्रैल 2019, बैठ जाओ भाई। ऑन 1 अप्रैल 2019 एक्स एंड कंपनी, खुदा ना खास्ता अगर आज वाला लेक्चर अपलोड हो गया तो कल वाला किसी सूरत में नहीं होगा। ऑन 1 अप्रैल 2019, तो जो हजरात रात के 10 बजे ये लेक्चर ले रहे हैं, लेक्चर लेना बंद करें, टिकट कराएं और रास्ते में लेक्चर लें। ऑन 1 अप्रैल 2019 एक्स एंड कंपनी प्रोवाइडेड या ऑब्टेन्ड, तो लिखें लोन दिया, प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ 1902 टू नाइकी कंपनी, एन अमेरिकन कंपनी हुज करेंसी US डॉलर। हमने कितना लोन दिया प्रिंसिपल की मद में? 1902। ये लोन रिसीवेबल है,
4 इक्वल किस्तों में मुझे वापस मिल जाएगा ऑफ 600। 600 ज़रूर 4 कितना बनता है? ओ यार 6 चौके घर सिखाया नहीं जाता था बच्चों ने, 6 चौके 24। दिया कितना लोन? 1902। वापस कितना लेना है? इसका मतलब है बाकी किस मद में लेना होगा? इंटरेस्ट की मद में। तो मैंने कहा था इसमें पीवी शीवी नहीं निकालनी होगी, बस जो लोन लिया यहीं से हम शुरू कर दिया करेंगे। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इस 600 में क्या शामिल होगा? और साथ प्रिंसिपल। पेबल एनुअली इन एरियर्स, हर साल के एंड पे ये पे होना है ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को हर साल पे हो जाया करेगा। लोन लिया कब है? यकम अप्रैल। पहली दफा कब पे होगा? 31 मार्च 20 को। उसके बाद 31 मार्च 21, उसके बाद 31 मार्च, उसके बाद 31 मार्च 23। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम। एक्सचेंज रेट्स को छोड़ें, एक्सचेंज रेट जब सवाल खोलेगा तो देख लेंगे। तो बस ये 2 लाइन का सवाल है, इसका अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना दें। लोन लिया से हम शुरू करेंगे 1902 और वापस मिलना है 600 600 600 600। जो जरा 4 दिन बाद बॉल पॉइंट को हाथ लगा रहे हैं वो हाथ खड़ा करें। और नहीं हम तो याद करते रहे थे ऑडिट का, हम तो इसलिए कह रहे हैं, ये तो नहीं कि हमने पढ़ा नहीं था। वैसे घर वालों को बुला ले बंदा और वो करे आपके साथ जो याद रहे। साथ से तुम्हें शर्म ना आवे। इस बंदे से अगर चीज पूछूं रिलाई कर लेंगे आप? 50-50। ईद के दिन बताओ, डे कौन सा था? 22 था, सैटरडे था। ये किस दिन मैंने टीए को मैसेज किया? सैटरडे को। कितने बजे? सुबह 10:51 पे। और फिर उसने ये पीडीएफ फाइल्स भेजी हैं टेक्स्ट की और रेफर की, फिर मैंने काम शुरू कर दिया। तो ये 10:51 की बात है, सैटरडे। तो अगर टीचर ईद वाले दिन पढ़ सकता है तो अजीब लोग हैं, मुझे नहीं समझ आती कि कैसे आप लोगों में टाइम, यानी कि आप बंदा फ्री है तो क्या करे। ये आप लोगों में मसला है अगर आप लोग नहीं पढ़ सके तो। आई कांट प्ले विद माई फ्यूचर, हाउ यू पीपल डेयर टू प्ले विद योर फ्यूचर, एंड इवन आई कांट प्ले विद योर फ्यूचर, but if you yourself is playing with your future, I will try to stop you. If you still stay you are playing with your future, I will again try to stop you and I will try on stopping you. अच्छा जी, डेट बताएं जिस दिन से शुरू करना है। यकम अप्रैल 2019। लोन कितना लिया जी? लिया नहीं, दिया। लोन कितना लिया? $1902, बिल्कुल लीज की तरह शुरू करें। $1902। अच्छा जी, अब पहली किस्त का पे होनी है 31 मार्च 20 को। अच्छा एक बार याद रखिएगा, लोन में कभी ऐसा नहीं होता कि एडवांस में किस्त पे हो जाए। पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं कि आप कभी लोन किसी से लें और वो कहे यार फौरन वापस कर दो। तो आप क्या कहेंगे? आप कहते लोन फिर देने में मुझे काम था। आप किसी से 1000 लोन लें, वो कहे पहली किस्त आज वापस कर दो 100 रुपए की। आप चपेट मार के तो 900 रुपए लोन दे देता था मुझे। तो लोन में इट इज नॉट अकल लगाए, इट इज नॉट पॉसिबल कि लोन लेते ही लोन वापस कर दे। तो लोन पे ले ही ना, फिर लोन ले ही उतना जितना आपको चाहिए। तो इसलिए लोन में शायद आपको एडवांस टाइप कोई सवाल ना मिले कि लोन में एडवांस में किस्त पे हो रही है, यानी लोन लेते ही पहले किस्त साथ ही पे होगी। हाँ, एसेट अगर आप किराए पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं, उसमें हो सकता है कि एसेट लेते ही एक किस्त देनी पड़ जाए, पर लोन में शायद ये पॉसिबल नहीं है कि लोन लेते ही किस्त देनी पड़ जाए।
जी अगली किस्त 31 मार्च 21, अगली किस्त 22 और 31 मार्च 23। जी बता दें भाई कितने, 600 की, ऊपर लिख लें डॉलर्स। ये लाहौर वाले हजरात जरा कल तैयार होके आइएगा, ग्लव्स व्लव्स पहन के आइएगा, इनको हाथों पे स्टिक पड़नी है। लाहौर में बैठे हुए नहीं आए हुए, ये लेवल लाहौर में। आप किस इलाके से आए हो? बलवाल से आ गए हैं ये लोग। आप किधर से आए हो भाई? बड़ा मर्दान से आ गए हैं और लाहौर वाले नहीं आए हुए। चलें जी 190 410 1492। जी आगे 149 1041। अगर आप लोगों ने उन लोगों पे मेहनत की होती जिन्होंने आज छुट्टी की है, तो हमारे क्लास में इस तरह की बातें करके टाइम ज़ाया ना हो रहा होता। 451 नहीं, अगर आपने 55 इधर लिखवा दिए फिर तो 5 और 5 ही आएगा। आप लोग तो अजीम लोग हैं वैसे जो आए हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि वापस आना आसान हो। कोई वालदा का हाथ भी बटाया है या फिर बस टेबल पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के खाते रहे हैं? हाथ बटाया बरकत के लिए, हल्का फुल्का सा या दिल से? कुछ बच्चे अम्मी अब्बू को दबा रहे होते हैं, और जैसी अम्मी कहती है ना चलो बेटा बस करो, फौरन उठ जाते हैं, और कुछ बाद में भी लगे रहते हैं, नहीं 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 नहीं। अब तो पहली कैटेगरी वाला तो नहीं बैठा हुआ इधर? लोन रिसीवेबल। अब लोन रिसीवेबल वाला अकाउंट जो है वो हमने जरा ध्यान रखिएगा अपने अकाउंटिंग ईयर एंड के एतबार से बनाना है। एक फटा इस सवाल में और है, लोन का ईयर एंड और हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड, दैट इज डिफरेंट। शो द जर्नल एंट्रीज required to record the above loan transactions in X and company accounting records। X and company का मतलब है लोन देने वाले के रिकॉर्ड्स में, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 एंड 31 दिसंबर 2020। जो हजरात ने पिछला लेक्चर नहीं लिया, बस एक चीज सुन लें, इंटरेस्ट इनकम हमने जब भी रिकॉर्ड करनी है ना, तो इंटरेस्ट इनकम हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रेट। इसी तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर रिकॉर्ड करना है वो भी एवरेज रेट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। एक बात ये सुन लें, और दूसरी बात हमने ये की थी कि इंटरेस्ट रिसीवेबल का अकाउंट नहीं खोलना, बस सब कुछ ही लोन के अकाउंट में डाल दें। तो एक मिनट के लिए जरा सारे हजरात अटेंटिव हो। फिर मैंने कहा था एंट्रीज में आप प्रिंसिपल के कॉलम पे हाथ रख दें, जो हजरात ने उस दिन क्लास में ली। लोन देने की एंट्री करें, लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। इंटरेस्ट बुक करने की एंट्री करें, लोन रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल की जगह लोन रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और जब रिसीव हो जाए रिसीवेबल, कैश डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट। तो प्रिंसिपल के कॉलम पे हाथ रख के पेपर में हमने जनरल एंट्रीज करनी है, टी अकाउंट भी उसी को सब सामने रख के बनाना है। हाँ, बैलेंस शीट बनानी पड़ी तो फिर प्रिंसिपल का कॉलम इंपॉर्टेंट होगा करंट नॉन करंट के लिए। तो आसान तरीका बताएं, अगर ये लोन लिया होता क्या एंट्रीज होती हैं? जरा अटेंटिव रहें सारे। अगर ये लोन लिया होता क्या एंट्रीज होती? कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, और लोन डेबिट कैश क्रेडिट। यानी इंटरेस्ट को भी लोन अकाउंट में डाल दें और वहीं से पे करा दें। लेकिन अगर लोन लिया
लोन लिया नहीं हुआ, दिया हुआ है, लोन रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट रिसीवेबल की जगह लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और कैश डेबिट, रिसीवेबल रिसीव हो गया, कैश डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट। अब बताएं जी, लोन हमने जो है वो दिया कब है? 1 अप्रैल 19 को। पहली किस्त कब मुझे वापस मिलनी है? लेकिन मेरा अनलकीली ईयर एंड आ गया, तो क्या पहले साल कोई किस्त पे हुई या इसके 3 महीने बाद होनी है? 3 महीने बाद होनी है। क्लियर? अब एंट्रीज करना शुरू करें। ये इंटरेस्ट मुझे बता दें कितने अरसे का है? ये जो 190 वाला इंटरेस्ट है 9 मंथ्स का, चपेड़ मारे हैं, ये 12 महीने के, हमारे साल के 9 महीने और अगले साल के, इसमें से निकालना कितना है? 9 महीने का इसमें से बाहर निकाल लेना। ठीक है, जैसे जग में से सिर्फ अपने काम की चीज हम निकालते हैं, तो अपने काम की चीज निकाल लेनी है। ये नहीं कि जग के अंदर से पूरा जग ही अपने ग्लास में डाल लिया, तो आपने इसमें से रेलिवेंट चीज निकालनी है। अब 1 अप्रैल के ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड कर दें, क्योंकि 31 दिसंबर 19 हमारा ईयर एंड है। 1 अप्रैल के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें। 1 अप्रैल 19 लोन रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। रिसीवेबल बढ़ा दें जी, कितना? अभी आप लोगों ने नहीं देखना, और भाई इधर देखना है, क्या नहीं देखना? एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट नहीं देखना जब तक ये कैरी डाउन निकलना है। जब कैरी डाउन निकल आएगा फिर एक्सचेंज रेट देखेंगे। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, दूसरी एंट्री मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट या लोन रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। क्या ये एंट्री मैं इसी अमाउंट से कर दूं या इसका 9/12 करके करूं? 9/12 करके। पिछली क्लास आपने ली थी? ये जवाब है मेरा। तकरीबन कितनी देर लगाई थी पिछली क्लास में? इस पे आधा घंटा लगा दिया था। इस तरह कर लें, फिर इस तरह कर लें, फिर इस तरह कर लें, फिर एंड में जाके कहा था इस तरह ही कर लें। तो कोई नहीं है, अभी आप ऐसा करो, लॉजिक शॉजिक छोड़ो, बस इंटरेस्ट रिसीवेबल की जगह लोन रिसीवेबल का लॉस यूज कर लो। अच्छा, 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 19 लोन रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम इन P&L क्रेडिट। आप थोड़ा ब्रैकेट में आपने मुझे कैलकुलेशन करवानी है। पूरे साल का इंटरेस्ट कितने? 190। मुझे कितना चाहिए? 9/12। हाँ जी, खैर अब राउंड कर दें, 142.5 आ रहा है, 143 कर दें, देखी जाएगी। खैर है, $143, $143। इट इज माई इंटरेस्ट ऑफ द ईयर। 9 महीने का इंटरेस्ट ये निकल आया। अब मुझे बताएं, पहली एंट्री हमने कर दी लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, दूसरी लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम। क्या तीसरी एंट्री हमारे साल करूं या ये अगले साल करनी है? अगर ये एंट्री अगले साल करनी है तो मेरे ख्याल से प्रिंसिपल की मद में मैंने इतना लेने और इंटरेस्ट की मद में मेरा इतना हक बनता है, और नहीं बनता। प्रिंसिपल की मद में यह हक बनता है, इंटरेस्ट की मद में यह हक बनता है। यही मेरा कैरी डाउन आ जाएगा। इसमें पूरा लोन रिसीवेबल छुपा होगा और 9 महीने का इंटरेस्ट रिसीवेबल छुपा होगा, क्योंकि रिसीव कुछ नहीं हुआ। अब आपने बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। 31/12/19 कैरी डाउन। नाउ यू आर सपोज टू होल्ड द कैलकुलेटर और बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। 1902 प्लस 143, $2045, बट दैट इज बैलेंसिंग। अब आपने फॉरेन करेंसी में अकाउंट पूरा कर लिया। अब एक हल्की सी एक्सरसाइज रह गई है, आपने जो है वो इसको कैश में कन्वर्ट करना है, पाक रुपीज में। मैंने यहां जगह क्यों छोड़ी है? हो सकता है इधर आ जाए, गेन लॉस आना है, हो सकता है इधर आ जाए, दोनों में से किसी जगह भी आ सकते हैं। फॉरेन करेंसी में अकाउंट टैली हो जाया करेगा, पाक रुपीज में अभी अकाउंट टैली नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि जब इधर हो सकता है रेट कुछ और हो, इससे रेट कुछ और हो। अच्छा, अब वो जो एक्सचेंज रेट्स हैं उनकी तरफ मूव करें। सवाल में जो दिए हुए, जब इन एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड करनी है ना, वो एवरेज रेट पे
बाकी सारी चीजें स्पॉट रेट। कल हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है IS-21 की, और शायद आखिरी क्लास हो, फिर हम लीज रिज्यूम करेंगे परसों से। बस IS-21 तो इतना सही था। अब आप मुझे बताएं कि यकम अप्रैल 19 को क्या रेट है? रुपीस के साथ 1 लगा हुआ या डॉलर के साथ? मल्टीप्लाई वाला सवाल है, डिवाइड वाला? डिवाइड वाला सवाल है। ये अगला चैलेंज है इसमें। तो यकम अप्रैल 19 को रेट बताएं जी। डिवाइड वाला सवाल है। 0.4227 $143 डिवाइडेड बाय, ये अब एवरेज रेट उठाना है। और ये एवरेज कितने महीने का चाहिए मुझे? 9 महीने का। और सवाल ने दिया भी हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम एज ऑन टाइप चीज है या इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर टाइप चीज है? तो इंटरेस्ट इनकम आपने फॉर द ईयर रेट उठाना है। तो फॉर द ईयर उठाऊं या फॉर 9 मंथ्स, अप्रैल से दिसंबर? 0.47 304। थोड़ा सा बैलेंसिंग इस साइड पे कर देते हैं। जी 31 12 19। अब ब्रॉड डाउन कैरी डाउन कैश, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन कैश, इनमें आप लोगों ने रेट यूज करना है स्पॉट और इनकम एक्सपेंस में। लेकिन आप इस तरह याद ना रखें कहां कहां स्पॉट यूज करना है, बस इस तरह याद रखें कहां इनकम और एक्सपेंस में एवरेज यूज करना है, बाकी सारी जगह स्पॉट रेट। 31 12 19 को रेट क्या हो गया? 0.48। अब आपकी ना ये एंट्रीज टैली नहीं करेंगे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर आपने रेट कुछ और यूज किया और इधर रेट कुछ और यूज किया। जब लोन दिया था सॉरी, तब ये रेट था। जब लोन वापस मिलने वाला हुआ यानी कैरी डाउन रिसीवेबल हुआ, तब रेट बदल गया। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर आया करेगी ना, इसको मैं ब्लू मार्कर से लिख देता हूं, आज पता नहीं लास्ट क्लास में लिखा है या नहीं। इसको एक्सचेंज गेन या लॉस कहेंगे। पहले आप साइड बता दें, फिर डिसाइड कर लेते हैं ये गेन है या लॉस है। क्रेडिट साइड, ये असल बैलेंसिंग है जो पाक रुपीज वाला आ रहा है। ये तो फॉरेन करेंसी वाला बैलेंसिंग था। 271। आप थोड़ा सा सोचें कि एंट्री क्या बनेगी। लोन रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, तो कोई और अकाउंट डेबिट मींस लॉस। लोन रिसीवेबल अकाउंट इज क्रेडिट, तो कोई और अकाउंट डेबिट। अब वो अकाउंट फिर एक्सपेंस का होगा, तो एक्सचेंज लॉस। बैलेंसिंग लिखा हुआ। चलें जी, अब 3 जनरल एंट्रीज बता दें क्या क्या बनेंगी। लोन देने की एंट्री, लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। इंटरेस्ट बुक करने की एंट्री, लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और एक्सचेंज गेन लॉस की एंट्री, रिसीवेबल क्रेडिट, रिसीवेबल कम हो गया तो लॉस डेबिट। तो ये 3 एंट्रीज आपको मिलेंगी, सॉल्यूशन में हुई है। नहीं, वो सॉल्यूशन में जाके घर देख लीजिएगा, ये 3 एंट्रीज हुई होंगी। लिख लें आप लोग एंट्रीज भी। हमने 1 साल का ओटी अकाउंट बनाने, फिर इंशाल्लाह हम एंट्रीज करेंगे। 3 एंट्रीज लिखें। अगले साल का अकाउंट कौन ट्राई करता है? अगले साल का अकाउंट तसल्ली से ट्राई करें। अगले साल का टी अकाउंट, जगह छोड़ दें टी अकाउंट के लिए। जनरल एंट्री जैसा करनी है कर लें, नहीं तो बस फिर आगे चलें। इंटरेस्ट इनकम की एवरेज रेट हम यूज कर रहे हैं, इसके लॉजिक ये है कि मतलब ये पूरा साल हाँ, पॉइंट ऑफ टाइम इनकम तो पूरे साल, कैश वगैरह का मतलब पैसा है। जब आपने बताया ना कि हम एक्सचेंज गेन लॉस का एक ऑर्डर का भी होता है कि साल के शुरू का एक और एंड का रेट वो आपने बताया,
नहीं 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 नहीं, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है, नहीं नहीं। आपने कहा था कि ना साल के शुरू में देखें ये रेट है, आप साल के अंत पे ये अभी वो रेट अब इस इतना डिवाइड करने वाला सिनेरियो है, तो उस तरह फिर आप रेट देख नहीं सकते। वो मल्टीप्लाई करने वाला सिनेरियो तो फिर शायद समझ आ जाता है। दूसरे साल का अकाउंट बनाएं, पहले फॉरेन करेंसी में बनाइएगा। जी ईद की छुट्टियां ज़ाया की, हाथ खड़ा कर दें। यूटिलाइज की, हाथ खड़ा कर दें। ना ज़ाया की ना यूटिलाइज। ये ब्रॉड डाउन आपने पाक रुपीज़ वाला साथ ही लिख दिया। पहले फॉरेन करेंसी में अकाउंट पूरा करें। भाई कैमरा व्हाइट बोर्ड की तरफ ले जाओ। मुझे लगा आप सोने वाले हो। जूता पकड़ाना मुझे, उतारो जूता। जॉगर है, चलो भाई। जब मैंने कहा था पाक रुपीज में नहीं बनाना, पहले फॉरेन करेंसी में बनाना है। आप पाक रुपीज में शुरू हो गए। क्या वजह बनी यार, आप तो लायक बच्चे हैं, आप क्यों लेट आए? कहाँ घर, कहाँ है? सादकाबाद। घर कहाँ है? फिर ये फैसलाबाद तो, हाँ सुबह फैसलाबाद तो हर 15 मिनट बाद चल रही होती है फैसलाबाद से। ऐसे ही है ना लाहौर के लिए, तो किसी मोटरसाइकिल वाले के साथ बंदा आ जाता है। फैसलाबाद तो लोग कहते हैं हम 1.25 घंटे में पहुंच गए। सुना कभी? ओके चलें जी। 1 जनवरी 20 ब्रॉड डाउन। अब 3 महीने बाद रिसीवेबल रिसीव हो जाने, तसल्ली से सोच लें। 3 महीने बाद, साल शुरू होते ही 3 महीने बाद रिसीवेबल रिसीव हो जाने। हमें डीओ जी ने बाइट किया कि नहीं रिसीव होना? रिसीवेबल रिसीव हो जाना या नहीं, बस मैं ये पूछ रहा हूं। 3 महीने बाद रिसीवेबल रिसीव हो जाने। फिर ऐसा करें कि पहले ना इंटरेस्ट बुक कर लें, तरतीब वही चलाएं, पहले इंटरेस्ट बुक कर लें। जो इंटरेस्ट 3 महीने का बनता है वो तो अभी तक अनरिकॉर्डेड था, लेकिन अब मार्च पे खड़े होकर उससे रिकॉर्ड करके फिर रिसीवेबल को रिसीव करें।
क्योंकि आपको पता है इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी मिल रहा होता है। तो क्या मैं करूं, रिसीवेबल को रिसीव करूं या जनवरी फरवरी मार्च का इंटरेस्ट एक्रू करके रिसीव करूं? मुझे बताएं, ये जो 600 मिलेगा, इस 600 में पिछले साल के 9 महीने का इंटरेस्ट भी मिलेगा, वो ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये जो रिसीवेबल रिसीव होगा, इसमें हमारे साल के 3 महीने का इंटरेस्ट भी मिलेगा और प्रिंसिपल भी मिलेगा। तो क्या करूं, रिसीवेबल को रिसीव कर लूं या पहले इंटरेस्ट बुक कर लूं? बेहतर है पहले इंटरेस्ट बुक कर लो, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट की एंट्री बाद में भी करते हैं तो कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन अकल फिर नहीं लगा रहे आप, इसका मतलब है बस अन्नेवा लगे हुए हैं। तो कितने लोगों ने 3 महीने के इंटरेस्ट को बुक किया पहले, वो जरा हाथ खड़ा करें। और कितने लोगों ने पहले रिसीवेबल को रिसीव करा दिया? इट्स बेटर कि पहले इंटरेस्ट बुक कर लें। इंटरेस्ट 3 महीने का बुक करने की एंट्री बताएं। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट या लोन रिसीवेबल? लोन रिसीवेबल ही कर दें। किस दिन एंट्री करूं? 31 मार्च 20 को। इंटरेस्ट इनकम बुक करूं जो मैंने P&L में लेके जानी है। वो इंटरेस्ट इनकम जरा तसल्ली से देखना आपने कैसे बनेगी। $190 का 3/12, $48। अच्छा, $48 आपने 143 जमा 48 कितना बन रहा है? वो मसला होगा हल्का फुल्का राउंडिंग की वजह से, टेंशन ही लेनी। देखें इधर आप लोगों ने किया क्या है। 190 का 9/12, 190 का 3/12। एक हल्का सा चैलेंज आता है, उससे परेशान नहीं होना। अब 190 का 9/12, 190 का 3/12। इधर आप मुझे लिखवा रहे हैं 143, इधर लिखवा रहे हैं 48। दोनों को जमा करें, 143 जमा 48। अब टोटल आपने 191 कर दिया। तो हल्की फुल्की चीजें हिलेंगी, लेकिन इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। अब हम और क्या करें, पेपर में यही चीजें देखते रहे फिर, किसकी वजह से ये हिल रहा है, इसकी वजह से ये हिल रहा है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि इसको बैलेंसिंग ले लें तो ठीक है, बैलेंसिंग भी ले सकते हैं, लेकिन इन चक्रों में हम क्यों पड़े? हमें टेंशन ही नहीं इन चीजों की यार, 1-1 रुपए की वजह से राउंडिंग ऑफ के डिफरेंस आ रही है, बाढ़ में जाए, हमें क्या, छोड़े पर इस डिफरेंस को, लेट इट बी $48। और अगर मैं थोड़ा सोचवाऊं आपको 47 लिखवाऊं तो पेपर में आपने वो चीजें सोचने लग जाए जो सोचने का टाइम नहीं है पेपर में, तो लीव इट। ओके, आगे चलें जी। अमाउंट नहीं, अभी अमाउंट नहीं, अभी किस में बन रहा है? डॉलर में। अभी डॉलर में पूरा कर दें। कितना रिसीवेबल था? पूरा प्रिंसिपल रिसीवेबल था और 9 महीने का इंटरेस्ट रिसीवेबल था। पूरा प्रिंसिपल और 9 महीने के इंटरेस्ट रिसीवेबल में 3 महीने का इंटरेस्ट रिसीवेबल और डाल दिया। अब पूरा प्रिंसिपल रिसीवेबल है, 9 महीने का इंटरेस्ट रिसीवेबल है और 3 महीने का इंटरेस्ट रिसीवेबल है। ये तो ऐसे ही आपके लिए एक बात कर रहा हूं, उसमें से रिसीव कितना हो गया? प्रिंसिपल के कॉलम को अब लिफ्ट नहीं करानी, उसमें से 600 रिसीव हो गया। तो रिसीट को डालें 31 मार्च 20। बताएं जी, $600। आप बता दें जी, हमारे साल कोई और रिसीट डालनी है? रिसीट मैंने लफ्ज बोला है, रिसीट तो अगले साल मार्च में है। अच्छा, हमारा साल तो अब पूरा है, क्योंकि मिड ऑफ ईयर वाला सिनेरियो पिछले साल था। हमारा साल पूरा है, उसमें से कितने महीने का इंटरेस्ट P&L में ले गए हैं? 3 महीने का। कितने का और लेके जाना है? 9 महीने का। लेकिन यार लकीली अब मुझे चाहिए अप्रैल से दिसंबर 20 का, अप्रैल से दिसंबर 20 का चाहिए, लेकिन मेरे पास पड़ा कुछ और है। अप्रैल से दिसंबर का भी पड़ा है और अगले साल के जनवरी फरवरी मार्च का भी पड़ा है। अब इसको पकड़ के कितना ले आऊं? वही काम जो पिछले साल किया था, 9/12। 31 दिसंबर 20। अब आई कैप अक्सर ये लिख रहा है कि एंट्रीज विदाउट डेट्स विल नॉट बी ऑनर्ड और कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो एंट्रीज के साथ डेट्स डाला करें। लेकिन मेरे ख्याल से शायद किसी सवाल में अगर ना लिखे तो फिर शायद ना हो, लेकिन एहतियात के तौर पे आप लोग टेस्ट के सोल्यूशन में भी डेट्स डाला करें और वैसे भी डेट्स डाला करें, आदत डाल लें। इंटरेस्ट इनकम जी 149 में थोड़ा सा 2021 का भी पड़ा हुआ है, 3 महीने का, तो 9 महीने का हमारे साल का पड़ा हुआ है।
इससे लीज रिवाइज हो रही है 9/12 112। प्लीज अभी भी फॉरेन करेंसी को पाक रुपीज में मल्टीप्लाई ना करें, अभी कैरी डाउन निकाल लें। दिसंबर 20 कैलकुलेटर पकड़ के 2045 प्लस 48 प्लस 112 माइनस 600 1605। बैलेंस now the things are in your grip. Now you can use the exchange rates, or rather you should. From now onwards कौन से लोग ऐसे हैं जो मिडनाइट ऑयल बर्न करेंगे? वैसे दिन में पढ़ लिया करें मिडनाइट ऑयल। मेरे ख्याल से ना आप अगर जाके ये 3 से लेके 4 बजे तक सो जाते हैं तो ये जो सोता है ये नहीं खोता, ये सही बंदा है। 3 से 4 बजे तक आप सो जाएं और फिर रात को 10 बजे आप सो गए और 3 बजे उठ गए। लेकिन असल में ना 3 बजे से लेके 7 बजे तक बड़ा पुरसुकून होता है, कोई शोर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, बंदा आराम से पढ़ता रहता है। नहीं है तो 11 से 4 कर लें, इससे ज्यादा नहीं। फिर तो 1 घंटा इधर हो गया, 5 घंटे इधर हो गया। अब और क्या करना है? लूट मचानी है, कोई रिकॉर्ड कायम करना है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कि मैं 12-12 घंटे सोता था। और ये जो संडे को उठते हैं ना 10-11 बजे, ये तो स्ट्रेट अवे अपने फ्यूचर से खेल रहे हैं। स्ट्रेट अवे आए कि आपको दावत दे रहे हैं, भाईजान आ जाए, जो करना है करें आप, मैं आ दे रहा हूं। चपेड़े मारे, चंडे मारे, सोटे मारे, मुझे मैं आ दे रहा हूं। सो इट इज अ मैक्सिमम और यही मिनिमम भी है, इससे कम भी ना कीजिएगा, यही मिनिमम भी है। फ्रेश माइंड के साथ पढ़ा हुआ जो है वो भारी होता है। 4-4 घंटे जो लोग सो के पढ़ने की कोशिश करते हैं उन लोगों पे। कुछ सवालात हैं क्लास के बाद? अच्छा, अब आप डिवाइड करना शुरू करें। अच्छा, इसका ना यही वाला रेट, अब इसको कोई नया रेट नहीं ढूंढना क्योंकि कैरी डाउन ब्रॉड डाउन बनेगा। 4260 $48। ये कितने महीने का इंटरेस्ट है? 3। कौन से 3 महीने? जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च का एवरेज रेट 0.5 है। कितना कह रहे हैं रोजाना ईद के दिनों में जूम मीटिंग हो जाती, कोई हिलाना जुलाना हो जाता तो शायद हम भी पढ़ लेते। बड़ी ईद पे भी नहीं होगी। खुद अपने पांव पे खड़े हो, खुद अपने पांव पे खड़े हो। हाँ हाँ, वो ऑफर ईद वाले दिन तक है। 94। तरतीब से चले, बेशक उधर वाली पहले करा दें। 31 मार्च 20 स्पॉट रेट, 31 मार्च 20 स्पॉट रेट 0.52। इसको कहते हैं आईके फैसिलिटेट कर रहा है। जो आपको चाहिए वो इसने तैयार करके इधर रखा हुआ है। यू जस्ट हैव टू पिक एंड पोस्ट, पिक एंड पोस्ट। बट द थिंग इज यू रिवाइज दीज थिंग्स एट योर होम स्वीट होम और हॉस्टल स्वीट हॉस्टल। जी, डिवाइडेड बाय 0.52 1154। बस वापस आ जाओ। जामे शीरी का जमाना खत्म, रूह अफ़ज़ा खत्म। चलो 0.40। बैलेंसिंग नहीं निकालना, बैलेंसिंग तो बाद में निकलेगा, पहले कैरी डाउन तो आ जाए।
क्या रेट है जी ईयर एंड के ऊपर? 0.38। आपने नहीं लिया पिछले वाला लेक्चर? मैसेज तो आप बड़े कर रहे थे, मैं याद कर रहा हूँ ये तो देख लेना था। हमें यूट्यूब पे आए हुए थे हम सारे बच्चे। दो मामू दो मामू, दो फूफो दो और एक फूफो चाचू की फैमिली, और एक चाचू की फैमिली। 6 फैमिली हमारे घर। 6 फैमिली हमारे घर थी और आप छत पे थे। 36 बंदे थे, सब गिने थे। 36 बंदे आपने गिने थे अपने आप को डाल के। दाल फिर क्या देख पकाई थी? कुछ इसी तरह की सीन चलता है। कितने दिन तक ये रहा? 3 दिन हो रहे हैं सर। मैं 3 दिन हो रहे हैं। और आप सुबह अभी भी हैं उनमें से माशाल्लाह घर? फूफो लोग अभी नहीं। फुफो लोग अभी इधर ही हैं। ठीक है जी। वैसे अब तो वो जमाना नहीं रहा, पुराने जमाने में हफ्ता हफ्ता रहते थे आगे, आजकल ऐसा जमाना नहीं रहा। सबसे बड़े हैं ना, अभी भी सबसे बड़ी रहे आजकल ऐसा कहा कि 2-2 3-3 दिन लोग रहे, अब वो जमाना नहीं रहा। हर कोई अपने बच्चों की अपने तरीके से तरबियत करना चाह रहा होता है, इसलिए वो दूसरों को ज्यादा। अच्छा जी 422 क्रेडिट डेबिट? डेबिट। अमाउंट 744 इज बैलेंसिंग। जी बताएं इसका नाम। एक्सचेंज गेन। एंट्रीज कर लें अगले साल की, फिर आगे चलते हैं। हाँ किसकी? हाँ नहीं 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 वो नहीं होगा, वो बैलेंसिंग फिगर होती है। अब आप मेच्योरिटी की एज में आ चुके हैं। अब अगर आप पढ़ते नहीं तो आपके वालिदैन का इसमें कसूर नहीं है। अब आप अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उस साइड पे होकर कहीं बैठ जाना था, कोने पे पढ़ने लग जाना था। अच्छा रात को सोते हुए ख्याल आता था आता था। कि पढ़ा नहीं, है वो दिल था कि लेक्चर ले लूं। फिर अगले दिन इस पर असर क्या होता था? घर में किसी की जिम्मेदारी लगा देनी थी, भाई मेहमान आए हुए हैं उनको जरा देखें, मैं इंशाल्लाह। इंटरेस्ट बताएं जी। लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट। कैश कहां से आ गया यार? पहले इंटरेस्ट बुक करके फिर रिसीव करो ना। लोन नहीं ऊपर वाले लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम। ब्रॉड डाउन की तो एंट्री नहीं होगी। वो किधर है ब्रॉड डाउन की एंट्री वाले भाई? कौन है? लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। कैश डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट। लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। कैरी डाउन की एंट्री नहीं। लोन रिसीवेबल डेबिट एक्सचेंज गेन क्रेडिट। 744। ऐसे तो तस्वुर ही नहीं होता। आ जाए तो रिकॉर्ड कर दो उसी तरह।
चलिए जी, इसका P&L बनाएं और बैलेंस शीट बनाएं। P&L आप बनाते हैं, बैलेंस शीट फिर मैं बनाता हूं। 2 सालों की 31/12/19 और 31/12/20। ओके, बोलें जी P&L 31/12/19 और 31/12/20। 19 में बता दें कितनी? 1 20 में एक्सचेंज अच्छा। अब जो है वो अच्छा, एक चीज़ है, पता नहीं हमने भी कभी आईकैप से पूछी नहीं, पता नहीं आप लोग शायद इसमें बेहतर बता सकें। लेसी का सवाल हो, बंदा लेसर का समझ के कर आए तो ऑनर करेगा या पूरे 15 के 15 नंबर काट लेगा? इंटरेस्ट रिसीवेबल का सवाल हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस का सवाल समझ के कर आए, फाइनेंस को ऑपरेटिंग समझ के आ जाए, ऑपरेटिंग को फाइनेंस, 0 मार्क्स। चलें, आप एग्जामिनर हो तो देने चाहिए। ठीक है, इंटेंजेबल का सवाल आइए 16 समझ के कराए तो ज्यादा हो गई है। बायोलॉजिकल एसेट को पीपी समझ के कराए, पेपर फाड़ देंगे। चलें, कभी मौका मिला आईकैप से हम पूछेंगे ये। बैलेंस शीट बना लें जी। बैलेंस शीट में थोड़ा सा जरा इंटरेस्ट शो करना है आपने। एग्जामिनर हाँ मेरे घर की पिछली गली में रहता है। बैलेंस शीट 31/12/19। इसमें अब आप अलग अलग दिखाएंगे, लोन रिसीवेबल अलग दिखाएंगे और इंटरेस्ट रिसीवेबल अलग दिखाएंगे। इसमें आप अलग अलग दिखाएंगे, लेकिन एक बात याद रखें, जो भी आपने करना है पहले साल
उस सब का टोटल आना चाहिए 4260, वरना गड़बड़ है। जो भी आप बैलेंस शीट बनाए ना, उसका टोटल 4260 आना चाहिए, क्योंकि इसमें लोन भी है, इंटरेस्ट भी है, सब है। और अगले साल की बैलेंस शीट है, जो मर्जी गंद बला मारें, इन द एंड जवाब ये आना चाहिए, लेकिन गंद बला के भी नंबर कटेंगे, इन द एंड जवाब ये आना चाहिए 4224। तो दिस शुड बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड्स कि कैरी डाउन गोज टू बैलेंस शीट। तो पहले साल का कैरी डाउन शुड 4260 पाक रुपीज में, और दूसरे साल का कैरी डाउन शुड 4224। ओके, लेट्स स्टार्ट। 31/12/19 की बैलेंस शीट में तीन चीजें आएंगी, लोन रिसीवेबल का नॉन करंट पोर्शन और लोन रिसीवेबल का करंट पोर्शन, और इस सवाल में अनलकीली इंटरेस्ट रिसीवेबल भी है। तीन चीजें आएंगी लीज की तरह, बिल्कुल लीज रिसीवेबल, करंट नॉन करंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, लेसर की तरह जिस तरह होता था। तो तीन चीजें आएंगी बैलेंस शीट के अंदर। पहले बैलेंस शीट में बना लें चीजें क्या आएंगी, फिर ढूंढना शुरू करते हैं। नॉन करंट एसेट लोन रिसीवेबल, लीज रिसीवेबल नहीं, लोन रिसीवेबल। करंट एसेट करंट पोर्शन ऑफ लोन रिसीवेबल एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल। चलें जी, अब हमने क्या करना है, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी। अच्छा, इसमें ना एक एहतियात आपने करनी है, अब आपने यहां से देख के नहीं करना, क्योंकि अगर पेपर में सीधा P&L बैलेंस शीट मांगे तो फिर पहले वो करें, फिर ये करें, फिर वो करें, फिर अगला सवाल ना करें पेपर में। तो इसलिए आप यहां से देख के नहीं, वहीं से बारों बार, ठीक है। अब ये आपकी आंखों के सामने है, लेकिन आंखों की हिफाजत की मशक करनी है आपने। मैं मिटा नहीं रहा, प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जिंदगी में जरूरत पड़ेगी। इसकी तरफ देखना नहीं है, मेरे साथ चलेंगे, मानेंगे बात। तो फिर जो अल्लाह ने भी मना किया हुआ जिन चीजों का, उन चीजों सबको हमें मानना चाहिए। 31/12/19 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/19 की पेमेंट के नीचे देयर इज नो 31/12/19 की पेमेंट। इट इज करंट, इट इज बस, इट इज करंट, इट इज नॉन करंट। एक साल के अंदर अंदर कितना मिल जाना है प्रिंसिपल? 2020 के अंदर प्रिंसिपल में कुछ नहीं होता 9/12 3/12। प्रिंसिपल वो 3/12 9/12 सिर्फ कहां होता है? इंटरेस्ट में होता है। तो लीज में होती लेसी का सवाल, लेसर का होता है, तो इसी तरह करते हैं लीज रिवाइज। और ये खुदा के लिए 31/12/19 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी, 20 वाला करंट और बाद वाला नॉन करंट। क्लियर? चलें जी, अब मुझे आप बताएं कि 410 आ रहा है और स्पॉट रेट क्या है? उधर से जाके मैं नहीं देख रहा, स्पॉट रेट इधर से देख लें बस, 0.48 स्पॉट रेट। 0. हर जगह रेट यही यूज होने, बस 0.48। और अच्छा, कुछ बच्चे ये पूछते हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल इसमें पड़ा हुआ है, उसके लिए आप स्पॉट रेट यूज करें। इंटरेस्ट रिसीवेबल के लिए स्पॉट रेट यूज कर ले, मैंने मना नहीं किया, सिर्फ कहां इनकम के लिए कौन सा रेट यूज करना है? एवरेज रेट। तो बी रिलैक्स, 410 को पकड़ें और 410 को पकड़ के डिवाइड करते हैं किससे? 0.48 से। और जी एक मिनट, 1492 को पकड़ें और डिवाइड करते हैं 0.48 से। बिल्कुल लीज की तरह, बिल्कुल लीज की तरह। ये भाई की आंखें जा रही हैं इधर, मैं थोड़ी सी गई हैं मानो, ये पकड़ा गया। अच्छा जी, $854 बिल्कुल लीज की तरह नॉर्मल तरीके से चलें, कोई बिल्कुल रिलैक्स। 310। इंटरेस्ट के लिए मैं लाइन हटा रहा हूं, उंगली रख के हम देख लेते हैं। इंटरेस्ट के लिए मैं लाइन हटा रहा हूं, इंटरेस्ट के लिए लाइन की जरूरत ना है। ये ईयर एंड है हमारा। लोन दिया कब था? 1 अप्रैल को। क्या 31 दिसंबर 19 तक कोई किस्त मिली? तो इसका मतलब है इंटरेस्ट भी उसके साथ। अब अगर इंटरेस्ट मिला ही नहीं तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 9 महीने का सारा। तो मुझे बता दें, ये जो 190 है, इज इट रिसीव्ड इन 19 और नेक्स्ट ईयर? अगर मैं खड़ा हूं 31/12/19 पे
तो ये सारा का सारा रिसीवेबल है या इसका 9/12 रिसीवेबल है? और रिसीवेबल रिसीव कब होने? 20 में। इट मींस ऑन 31/12/19 इट इज रिसीवेबल। अब कैलकुलेटर पकड़ के 190 को 9/12 रिसीवेबल है। 190 का 9/12 143। बट प्लीज इट इज डॉलर। डिवाइड उसी से करना है, डिवाइड उसी से करना है। 0.48 बिल्कुल लीज कितना चले हैं? 298। अच्छा वैसे इन तीनों का टोटल 3108, 854 और 298 का टोटल आ रहा होगा मेरे ख्याल से 4260। अब आपने मेरे से कुछ नहीं पूछना, अगले साल की बैलेंस शीट ट्राई करें, फिर मेरे से कोई सवाल पूछना हो आप पूछ लीजिएगा। बैलेंस शीट ट्राई करें, वो गलती होगी आपको पता चलेगी, फिर आगे चलते हैं। अभी सवाल ना पूछें आप। अच्छा डिवाइड 31/12 के रेट से किया मैंने हर जगह। हाँ रोक के दूसरा बना दो, सॉरी।